नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है। लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं कि क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। इस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त, उनके दिल का हाल क्या है। लाइक आपको ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। ठीक है, देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। एरीज लियो सैजिटस की एनर्जी है यहाँ पर। एरीज लियो सैजिटस हो सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स जजमेंट है यहाँ पर। और देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन हो सकते हैं कि आपको छोड़कर जा चुके हैं, या इस रिश्ते में बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हो सकता है कि वो आपको सेकंड चांस मांगे और आप भी उनको एक मौका दे सकते हो किसी किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। आपके पर्सन ने पास्ट में जो गलत डिसीजन लिए, जो गलतियां की है, उन गलतियों को वो सुधारना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि अगर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम थे इस रिश्ते में, अगर कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व होते हुए नजर आ रहा है। ये जो आपके पर्सन है, अब ये आपके विश्वास को जीतना चाहते हैं, अब ये आपके विश्वास को अर्न करना चाहते हैं। हो सकता है कि अब तक इंसान पैसों के पीछे भाग रहा था। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, वो आपको साबित करना चाहते कि वो आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि इंसान सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रहा है, आपके बारे में नहीं सोच रहा है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान साबित करना चाहते हैं कि वो जो भी कर रहे थे वो आपके लिए कर रहे थे। अगर वो पैसों के पीछे भी भाग रहे थे तो वो आपके एक बेहतर भविष्य के लिए भाग रहे थे। पैसों के पीछे वो आपके साथ अपना पूरा भविष्य देख रहे थे, और उस भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वो अगर आपसे दूर भी गए थे तो वो ये सब कुछ आपके सामने बातों को रखेंगे। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन किसी ट्रैवल पर जा सकते हैं, या अभी अभी वो किसी ट्रैवल से आए हो। किसी किसी के लिए हो सकता है इनका कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है जहां पर वो मदद करना चाहते हैं। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी बता रही कि वो कितना पैशनेट है आपको लेकर। अगर आपके पर्सन के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो अगर बार बार गलत फहमियों में जी रहे थे, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ते हुए नजर आ रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा हवा में अगर उड़ रहे थे ना, तो इस इंसान के पाँव अब जमीन पर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर ऐसे भी कि इंसान आपको बहुत ज्यादा जज कर रहा था, जहां पर आपको जज नहीं भी करना चाहिए था वहां पर भी इसने जज किया हो। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। इस इंसान को ये बात समझ में आई है कि उसमें खुद में गलतियां है और वो आपके अंदर गलतियां ढूंढता रहा। अगर उसने खुद की गलतियों को वो सुधार लेता तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो आपकी गलतियों पर सोचे, वो आपकी गलतियों को निकाले। इस इंसान को ये बात समझ में आ रही है। सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है, खुद में बहुत गलतियों का भंडार भरा होता है और दूसरों की छोटी सी गलतियों पर वो दिन भर चर्चे करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो कुछ ऐसा हाल आपके पर्सन का रहा कि उसमें खुद में गलतियां थी, वो इंसान खुद गलतियां करता रहा और ब्लेम वो आपको करता रहा। इस इंसान को आपको हर्ट करने की आदत है, और जब आप इस इंसान को कुछ छोटी सी बात भी बोलते हो तो ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने तो इसकी कई बातें सुन लिया, आपने तो बर्दाश्त कर लिया। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इसने बहुत ज्यादा जज किया, आपको गलत तरीके से जज किया, और आप इन बातों को सुनते रह गए। और जब आपने कुछ बोला तो ये आग बबूला हो गया। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो खुद तो दूसरों को बोलते हैं, लेकिन सामने वाला अगर एक शब्द भी बोले तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। तो इंसान ने उतना ही बोलना चाहिए सामने वाले को जितना वो खुद बर्दाश्त कर सके। फॉरगिवनेस की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कि आपने माफ कर दिया हो इस इंसान को पास्ट में, इसने जो भी गलतियां की है। कुछ लोगों के लिए इसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है, इसके पाँव अब जमीन पर है। बहुत कंफर्ट फील होता है जब भी वो आपके साथ रहते हैं। आपका असर उन पर इतना पड़ा है कि उनकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। हम कैंडल से जानते हैं। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक करना है, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। फटाफट लाइक कर दो। देखते हैं कैंडल से यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर सेंड करना है आपको।
इस फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के दिल का हाल क्या है। अगर यहाँ पर कुछ बात आ रही है तो हो सकता है कि पहले आप दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल रह नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आप दोनों के बीच में दूरियां तो बढ़ी है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही कि धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चले गई। और ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहे, डेफिनेटली कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, या कोई परिवार का कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसको वो संभाल रहे हैं और उनको बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा है। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जनरल रीडिंग है, इसको जनरल की तरह आपको लेना है। हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पर पैसों का लेन देन होता हो, या किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई पैसों का लेन देन हुआ है। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं आपकी तरफ। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, वो खुद अपनी तरफ से कुछ ऐसे बातें बोलेंगे जो कि एक होता है ना कि माफ़ी की तरह, वो जो उनको समझ में आ रहा है कि खुद की गलतियां हुई है, उन्होंने जो बर्ताव किया वो ठीक नहीं था, वो खुद आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। और अब ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उस इंसान को समझे, उसके प्यार को समझे। अगर अभी भी आप हो सकता है किसी किसी के लिए आप भी गुस्से वाले हो, आप भी अपनी ज़िद पर अड़े हो। कुछ लोग, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप भी अपनी ज़िद पर अड़े हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको भी अपनी ज़िद को छोड़ना पड़ेगा, इस इंसान की बातों को सुनना पड़ेगा। गलतियाँ किससे नहीं होती, हर किसी से गलतियाँ होती है। तो अगर इस इंसान से भी गलतियाँ हुई है तो ये आपका कर्तव्य है कि उसकी गलतियों को आप माफ़ करें। अगर गलतियाँ माफ़ करने लायक है तो अगर आप इस इंसान को माफ़ करते हो तो बात बहुत आगे बढ़ सकती है। और अगर आप अपनी ज़िद को छोड़ते हो, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इंसान पीछे मुड़कर देख रहा है, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे, आप तो बहुत गुस्से में हो, आप तो ऐसी परिस्थिति में हो कि जहाँ पर वो कुछ बोल भी नहीं सकते। ऐसा अगर है तो अब आपको इस इंसान के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं ना, क्योंकि वो नहीं रह पा रहे आपके बिना। उन्होंने कोशिश भी की कि वो आपसे दूर रह पाए, लेकिन वो इंसान नहीं रह सकता। इस इंसान का प्यार ही है जो इस इंसान को खींच कर लेकर आ रहा है आपकी तरफ। और अब अगर आप गुस्सा करोगे, आप इस इंसान को नहीं समझोगे, इस इंसान के हालात को नहीं समझोगे, तो इंसान नाराज हो जाएगा। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन पास्ट में ऐसा घटित हुआ है कि इस इंसान ने छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना दिया। हो सकता है आप ऐसे कोई शॉपिंग कर रहे हो या करना चाहते हो, कपड़ों से जुड़ी इनकी कोई बिजनेस हो सकता है, हो सकता है कोई शॉपिंग के लिए जाना चाहता हो। यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। किसी किसी के लिए ऐसी कोई औरत हो सकती है जो आप दोनों के बीच में रोड़े डालने का काम कर रही हो, आप दोनों को भड़काने का काम कर रही हो, या आपके कान भर रहा हो कुछ, तो ऐसा एनर्जी है। किसी किसी के लिए आपके पर्सन की हेल्थ ठीक नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि वो आराम करना चाहते हैं, जैसे कि वो कई दिनों से कुछ थकान सा फील कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है कि वो आराम कर रहे हैं और उनको आराम की सख्त ज़रूरत है, या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन स्विमिंग करते हो, या स्विमिंग से जुड़ा कोई ऐसा काम हो सकता है, कोचिंग सेंटर हो सकता है इनका, कुछ स्पोर्ट्स से जुड़ा भी काम हो सकता है किसी किसी के लिए। एक ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है कि कोई लोग ऐसे हैं जो कब से कंप्लीशन लेकर आना चाहते हो आप इस रिश्ते में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आपने कोशिश ज़रूर की थी कि इस रिश्ते में कंप्लीशन आए, आपने कोशिश ज़रूर की थी कि ये रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर ऐसी कोई फीमेल है जो षड्यंत्र कर रही है तो उनसे सावधान रहने के लिए भी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। कुछ क्रिएटिविटी से जुड़ा काम भी कर सकते हैं किसी किसी के लिए, या आप इतने ज़्यादा क्रिएटिव हो कि आपके पर्सन के ऊपर ये छाप पड़ गई है आपकी कि आप बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो। ठीक है, इस इंसान को जैसे कि आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में जब भी वो सोचते हैं, आपकी जो डिसेंट पर्सनालिटी है, इस इंसान के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप जो इतने डिसेंट हो, आप जो इतने क्रिएटिव हो, भी ये इंसान को आदत है जज करने की।
आपकी जो इतनी डिसेंट पर्सनालिटी है, फिर भी इंसान आपको जज करता फिरता है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं कि उसको पता है कि आप डिसेंट हो, उसको पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, फिर भी आपको जज करना, गलत तरीके से जज करना, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। इंसान को दुनिया की सारी खुशियाँ दे दो, ये इंसान खुश नहीं रहेगा। देखो, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि आपने हर कोशिश कर ली इस इंसान को खुश करने की, आपने ये इंसान जैसा चाहता था वैसे बर्ताव किया, आपने इस इंसान की हर बात को माना, आपने हर कोशिश की कि ये इंसान हैप्पी रहे, लेकिन आपकी कोई भी बात इस इंसान को खुश नहीं कर सकती। कि आप खुद को बदल दिया आपने इस इंसान को पाने के लिए, लेकिन फिर भी इंसान कमियां निकालता रहा। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं कि आपने अपना ड्रेसिंग स्टाइल तक चेंज कर दिया, आपने अपना हेयर स्टाइल तक चेंज कर दिया, आप जैसे हो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। किसी के लिए आपको खुद को बदलना नहीं चाहिए, लेकिन ये आपकी मर्जी है। इमोशंस को जरा साइड में कर दो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। आप इमोशंस में बहकर बहुत कुछ कर रहे हो इस इंसान के लिए। ऐसे भी कुछ लोग हैं, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन आपने इमोशंस में आकर कुछ बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाले हैं इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए। आपको दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी, आपको दूर की सोचनी पड़ेगी। क्या ये इंसान हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ दे सकता है, नहीं दे सकता है। आपको इमोशन से थोड़ा हट के बात करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा थोड़ा। जो इंसान ऐसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, अगर उसको ये रिजेक्ट कर रहा है तो इंसान कितना बड़ा अभागा होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो खुद को दोष मत दो, आप में कोई कमी नहीं है, खुद को बदलने की भी ज़रूरत नहीं हो। आप जैसे भी हो बहुत ब्यूटीफुल हो। अब कैंडल को साइड में कर देते हैं। अब आपका हाल क्या है देखते हैं, इसको खिसका देते हैं थोड़ा। क्या हाल है आपका इस वक्त, आपके दिल का हाल क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके दिल का हाल क्या है। ओके, तो यहाँ पर हमें 2 कार्ड मिल चुके हैं और बॉटम में है 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो इस इंसान की तरफ से कि आपको कुछ ऑफर मिले। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपका दिल तोड़ा गया है और आप फिर भी इस रिश्ते में जाना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। आप अभी भी इस इंसान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो और आप खुद को स्टक फील कर रहे हो। देखो, इस इंसान के जाने के बाद भी आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़े हो। कोशिश बहुत की थी कि आप लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन ना आप जिंदगी में आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप इस इंसान को भूल पा रहे हो। आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, तड़प रहे हो। बहुत ही पेनफुल सेपरेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप अभी भी अटके हुए से हो, आप अभी भी रो रहे हो, तड़प रहे हो। आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, आप इस इंसान की तरफ से एक ऑफर चाहते हो, स्ट्रॉन्ग ऑफर चाहते हो आप, और आप खुद इस इंसान की तरफ ना बढ़ पा रहे हो, ना लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो। अब आपसे ये जो द्विधा परिस्थिति है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ये वक्त है कि आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। ये वक्त है कि आपको खुद की आंखें खोलनी पड़ेगी। अब ये समय है कि रियलिटी को क्रिएट करना है। आपको ऐसे स्टक नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब आपको रुकना नहीं है, आपको खुद को हील करके लाइफ में आगे बढ़ने का वक्त है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि इस हालत से आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए आप बेसब्र से इस इंसान का इंतजार कर रहे हो। लेकिन आप खुद को ही इस हालत से बाहर निकाल सकते हो, खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो जैसे जिंदगी आपको चाहिए। किसी किसी के लिए न्यू कनेक्शंस भी बन सकते हैं, न्यू करियर पाथ भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हद से ज्यादा आप इमोशनल हो रहे हो और आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, और आप उसी इमोशंस में बहते जा रहे हो, खुद के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो आपको रीडिंग पसंद आई है, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक